एग्जाम्पल 33 करते हैं। एक बैग है, उसके अंदर 4 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक, 3 येलो, 11 ग्रीन। उसमें से अगर हम रेंडमली एक बॉल निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट रहता है कि रेड, ब्लैक और येलो। अब रेड बॉल हैं 4 और टोटल बॉल हैं 23, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/23, ब्लैक बॉल निकलने की 5/23, येलो बॉल निकलने की 3/23 और ग्रीन बॉल निकलने की 11/23। अब निकालना या तो रेड आइडिया, ब्लैक आइडिया, येलो आइडिया, यानी तीनों इवेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जो आइदर और है वो सम पे सेपरेट हो जाएगा। रेड, ब्लैक, येलो। रेड की 4, ब्लैक 5, येलो 3, तो 4/23, 5/23 प्लस 3/23। आंसर आ गया 12/23। सेकंड पार्ट में निकालना है आइदर ए रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन। ये 4 दे दिए तो चारों का कर दिया सम। फोर बाय 23, 5/23, 3/23, 11/23, तो आंसर आ गया 1। ये था एग्जाम्पल 33। 34 पे आते हैं। 3 डाइस आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ मोर देन 15। जब 3 डाइस टॉस करेंगे तो केसेस 1 डाइस में होते हैं 6 केस, 2 डाइस में होते हैं 36 केस, 3 डाइस में होते हैं 216 यानी 216 केस। अब हमें टोटल निकालना है मोर देन 15। मोर देन 15 यानी 16, 17, 18। मोर देन 15 का मीनिंग है 16, 17 और 18। तो फेवरेबल केस, अब मैक्सिमम इसमें 18 तक जा सकते हैं केस। वे केस जिनमें 16 हो वे केस लिखे हमने, वे टोटल बने 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/216। अब जिनका सम 17 है वे केस बने हैं ये 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/216। और जिनका सम 8 है वो केस 1 ही बना है, तो ये अब या तो सम 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा। 2 इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो ये वाले केस भी कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो सम पे सेपरेट। आंसर आ गया 10/216। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 35। ए और बी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट की। ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, ए यूनियन बी की 0.5 और बी की है पी। ए यूनियन बी तो हम ए और बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। पी की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। यहाँ प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के, तो ये वैल्यू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी। सिंप्लीफाई किया तो पी की वैल्यू आ गई 0.2। क्लियर। ये थे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 36 पे आओ। 3 इवेंट है ए बी सी, या फिर इसको इस नोट से ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो, किसी इवेंट के फेवर के केस m होते हैं, जो फेवरेबल केस होते हैं वो m होते हैं, और जो टोटल केसेस होते हैं वो n होते हैं। कोई इवेंट है मान लो A, उसके फेवर के केस हैं m और टोटल केस हैं n। m और n से ही डिनोट करते हो ना। अब उसने कहा है, यानी क्या आ गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी लिखे हम, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू m/n लिखते हो। अब इसने अगर इसको ओड्स इन फेवर में डिनोट करें तो ओड्स इन फेवर वो होता है m/n। जैसे मान लो किसी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी 6/35, या इसको छोड़ो, हम दूसरे मेथड से करते हैं। जो एग्जाम्पल इसमें 36 में गिवन था,
36 में गिवन है odds against A इक्वल आर 3/25। देखो इसने कहा 3:2 और वर्ड इसने यूज किया है odds against। अगर odds against हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखनी हो तो पीछे वाला लिखते हैं इसमें 2 अपॉन दोनों का सम 3 + 2 यानी क्या आएगा 2/5। अगर ये ऐसे लिखता odds इन फेवर में बात करता और मान लो ये लिखता 5:7 इस टाइप से लिखता odds इन फेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लिखते 5/5 + 7। नीचे हमेशा यही आएगा टोटल। odds इन अगेंस्ट की बात करें तो पीछे वाला लेनी है कि प्रोबेबिलिटी, और odds इन फेवर की बात करें तो आगे वाली, और अपॉन में आता है सम। अब देखो इसमें एग्जाम्पल 36 ए बी सी 3 इवेंट थे, odds अगेंस्ट 3:2 अगेंस्ट आ गया तो ए की प्रोबेबिलिटी पीछे वाली यानी 2/3 + 2 तो क्या आ गया 2/5, तो यहाँ ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। ऐसे ही बी में भी अगेंस्ट आ गया तो पीछे वाला लेना, पीछे 3 है और अपॉन में 7 4 + 3 तो 3/7। क्लियर। अब odds अगेंस्ट सी निकालनी है। ए बी सी इसके अंदर इवेंट थे और ये गिवन था ओनली वन इवेंट कैन टेक प्लेस, यानी ये कैसे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी सम पे सेपरेट, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल। ए और बी की वैल्यू पता थी, यहाँ से सी की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/35। अब इसमें क्या होता था, नीचे जो टर्म आती थी वो सम आती थी ना, रेशियो का टोटल सम, यहाँ यानी ये सम है। अब ऊपर तो 6 आ गया, 6 में हम क्या और ऐड करें कि 35 आ जाए, 29 ऐड करके आ रहा है ना, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6/6 + 29। और ये निकालना क्या है अगेंस्ट आला निकालना यानी 29:6, क्योंकि अगेंस्ट में क्या होता है पीछे वाला आता है ना ऊपर। क्लियर। 37 एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ए बी सी 3 हॉर्स हैं, odds इन फेवर में दे दी प्रोबेबिलिटी यानी आगे वाला लेना यानी 1 ए था 1/1 + 3। देखो ऐसे ही 2:3 तो 2/2 + 3, क्योंकि फेवर में दे तो आगे वाला लिखना है टर्म रेशियो की और अपॉन में सम, अगेंस्ट में दे तो पीछे वाला और अपॉन में सम। अब तीनों में ये odds इन फेवर दे दिया तो रेशियो की फर्स्ट टर्म अपॉन में उन दोनों का सम। एज्यूम दैट ए डेड हीट इज इम्पॉसिबल, यानी तीनों एक साथ नहीं जीत सकते, तो यानी क्या आएगा ओनली 1 जीतेगा, तो वो क्या आएगी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब 1 ऑफ देम विल विन, इनमें से तो ये जीत जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी ये निकालना है, ए + बी + सी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो पीछे, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना। जैसे अब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूज कर रहे थे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब अगर ए के ऊपर बार लग जाए तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ए का बचा हुआ पार्ट, मान लो ये हमारा टोटल इवेंट है, उसमें से अगर ये ए है इतना, तो ये बचा हुआ जितना पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट में जाता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए + प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ए की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें तो कॉम्प्लीमेंट की कैसे निकलेगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी यानी उसका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। एग्जाम्पल 38 देखते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ना 7 आए ना 11 आए, ना इधर नोर आ गया ना, यानी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। तो देखो टोटल इवेंट पेयर ऑफ डाइस में तो 36 होते हैं, अब 7 और 11 कब आ सकता है, 6 केस में तो 7 आ सकता है और 2 केस में 11 आ सकता है। अब निकालना है 7 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम देखें तो 6/36
11 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36। अब मान लो 7 या 11 आ जाए, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो सम पे सेपरेट होएगा, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई 2/9। अब कह रहा है ना 7 आए ना 11 आए, तो 1 में सेंट आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 2/9। यहां यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसने कहा ना डबलेट हो ना टोटल 9 आए। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों डिवाइस पे 1-1 आए, दोनों डाइस पे, या 2-2 आए, 3-3 आए। डबलेट यानी ये चीज 1-1 2-2 3-3, तो ये कितने इवेंट हुए 6। टोटल 9 आने के भी 4। अब ये 6 है ना, तो 6/36, ये 4 है तो 4/36, फिर या तो ये आए या ये आए, आइदर दिस, उसकी 5/18। लेकिन हमें तो निकालना था नाइदर डबलेट नोर टोटल ऑफ 9, तो 1 माइनस कर देंगे, ये आ जाए 13/18। क्लियर? आज ये इस पे बेस 8 और एग्जाम्पल है, वो आप ट्राई करोगे। और नेक्स्ट इसकी ये एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट एडिशन थ्योरम फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।